तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करना या इंजीनियरिंग में अपना भविष्य या करियर सुनिश्चित करना, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे कॉलेजेस की हो, कोर्सेज की हो या करियर की हो, आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसका नाम है एक्रोपोलिस। और आपने नाम तो सुना ही होगा इसका। अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं इस कॉलेज को, तो पूरी जानकारी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसकी। साथ ही साथ क्या फैसिलिटीज़ है, क्या प्लेसमेंट्स है, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद फाइनली फिर आप इसमें अपना कुछ एक टारगेट जो रख रहे हैं उसको लेने का कि नहीं लेने का, ये आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं किसी भी स्टेट के कॉलेज के बारे में जानना या उसमें एडमिशन लेना या आपकी प्रोफाइल के आधार पर यह जानना कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या होगा बेस्ट आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक है, तो अच्छा नाम माना जाता था एक समय तक। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है चलिए। 2005 में स्टैब्लिश हुआ है ये कॉलेज। और इन्होंने चाहे यूजी कोर्सेज चाहे पीजी कोर्सेज हो, पीएचडी में अभी ज़्यादा ये नहीं करवाते, लेकिन हाँ यूजी पीजी कोर्सेज करवाते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं और भी यहाँ पे बी फार्मा इत्यादि के भी कोर्स ये कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ जो बात करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग की कर रहे हैं। सो इंजीनियरिंग पे ही हम फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर आपको पता होगा कि भारत में मध्य प्रदेश की जो है बिजनेस कैपिटल कहलाती है। हाँ, तो वही है और अच्छा नाम इस्टेब्लिश्ड है। 2005 में ऑनलाइन मोड में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। और भाई अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो चूंकि यहाँ सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम जेईई की बात करने वाले हैं। क्योंकि हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वो हो जाएगी आपकी AITR.AC.in। ठीक है, हाँ, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड रिसर्च है ना, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो कंडक्ट कराते हैं 25, जिसमें बीटेक के कोर्सेज 9 है। 9 कोर्सेज क्या स्पेशलाइजेशन अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करें उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे रैंकिंग की ले लें। देखिए, ये मेरा ये मानना है रैंकिंग के मामले में, रैंकिंग हमेशा हो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर आपको प्रोवाइड कराता है तो वो बेहतर है। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मामले में रैंकिंग जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, वहाँ थोड़ी पार्शलिटी हो जाती है। तो इस पर हम पूरा तो भरोसा नहीं कर सकते। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि भैया ये टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई AICTE CII सर्वे 2019 में इनको हाई इंडस्ट्रियल रेटिंग मिली हुई है। और इसके अलावा ये चौथे बेस्ट कॉलेज में आते हैं टाइम्स की, हाँ, रैंकिंग के हिसाब से। भैया 88वें नंबर की ऑल इंडिया रैंकिंग है इनकी। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कहीं, लेकिन ठीक है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रैंकिंग में यही होता है। इनने वो अच्छा किया कि पहले नंबर पर नहीं रखा नाम, बढ़िया है। यहाँ क्या क्या ऑप्शन है एडमिशन के, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक में क्या होता है, सबसे पहले 12th पास होना चाहिए और उसके लिए भी PCM हो और 50% मिनिमम मार्क्स आपके हों तो बेहतर है। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, हाँ भैया मिल जाता है थोड़ा सा। तो 50 अगर जनरल के लिए है तो SC ST के लिए 45% मिनिमम मार्क्स आपके होने होते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंट्रेंस अलग अलग प्रकार के होंगे, एक को नेशनल लेवल के होंगे, कुछ स्टेट लेवल के होंगे और कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेवल के होंगे, जिनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद भाई हाँ, आपने फॉर्म फिल करा, वहाँ एग्जामिनेशन दिया, उसके मार्क्स का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मेरिट बनी, मेरिट के बाद फिर काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद एडमिशन की प्रक्रिया हुई, फीस जमा करी, सीट अलॉट करी। तो ये लंबी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको आप कर सकते हैं। अच्छा, हमने एग्जाम दे दिया, अब समझ में आता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा मेरे लिए। हाँ भाई, ये भी तो देखना है फीस क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं। और कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या है। तो भाई हम हैं आपके लिए सपोर्ट करने वाले। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पे हम बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए ये बताएंगे। चलिए यहाँ आगे हम बात करें। भाई हाँ, एक ऑप्शन इन्होंने लेटरल एंट्री के लिए भी दिया हुआ है। लेटरल एंट्री आपको पता होगा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है, 3 साल का होता है, 10वीं के बाद होता है और उसके बेसिस पे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। तो वो ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ भी आप ऐसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में आ सकते हैं। एप्लीकेशन के प्रोसीजर की बात
बात हम कर ही चुके हैं कि क्या कैसा है, काउंसलिंग वगैरह MPDT की होती है जिसमें आप ये एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। जेई के बेसिस पे भी आपको, जेई के बेसिस पे ही आपको मिल जाता है यहाँ पे। चलिए फीस स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि भैया फीस कितनी लगेगी ये सबसे बड़ी चीज़ क्यों होती है, क्योंकि हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? वो फैसिलिटी के नाम पे, अपनी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे क्या है, पैसा आपसे ऐंठ लेते हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक सामान्य परिवार में उनकी इनकम ही साल भर की 2-3-5 लाख होती है और उसमें आधी से ज़्यादा फीस केवल एक बच्चे के खर्चे के लिए दे देंगे। आपको लगता है ये इतना अफोर्ड सब कोई कर सकता है? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही समस्या है, आप नहीं बता सकते और सारी चीज़ें, और आप जानना चाह रहे हैं कि कम फीस में अच्छा कॉलेज कौन सा हो सकता है, मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, तो भाई आपके लिए क्या बेस्ट होगा उसके लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे बेस्ट क्या होगा आपके लिए। चलिए यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे कि अगर आप CSE से, कोर CSE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग करते हैं, या CSE में AI या मशीन लर्निंग इंक्लूड करते हैं, डेटा साइंस से IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IT इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये करते हैं इंजीनियरिंग। इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सारी की सारी बेसिक स्ट्रीम्स हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन पता ही 12th पास होना चाहिए और मिनिमम फिर कोई एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। इनकी फीस आप देखेंगे 2.94 लाख, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की फीस है यहाँ पे। ये ट्यूशन फीस है, याद रखिएगा, है ना। रहने खाने की फीस अलग हो जाती है, तो 5-7 लाख रुपए लगभग हम ऑन एन एवरेज मान लें तो आपका इंजीनियरिंग यहाँ से हो पाएगा एक्रोपोलिस से। तो इतना खर्च कर सकते तो बढ़िया, अभी कोई ऐसी समस्या है नहीं। इसके अलावा ये लेटरल एंट्री की इन्होंने बताई हुई। अब लेटरल एंट्री में होता क्या है, सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है, तो 1 साल की फीस बच जाती है। तो इसी के हिसाब से लगभग 2.20 के अराउंड इन्होंने बताया हुआ है कि ये फीस होगी स्ट्रक्चर। कौन कौन सी ब्रांचेस है जो हम देख ही चुके हैं, डिस्कस हम कर ही चुके हैं। MBA इन्होंने लिख दिया, MCA लिख दिया, ME लिख दिया। ME फिर भी ठीक है, B के बाद ME कर सकते हैं। MBA बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, MCA का तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए प्लेसमेंट सेल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है भाई। यहाँ पे हमने फीस देख ली, हमने ये देख लिया कि भाई कैसा एडमिशन होगा। हमें ये अभी देखना है कि हम 4 साल अपने 8 सेमेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, फीस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद क्या कैसी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, प्लेसमेंट के क्या कैसे रिकॉर्ड्स हैं। हम अगर 5-7 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न क्या मिलने वाला। तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए, प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट सेल इन्होंने डिस्कस किया। हाँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होता है, TOC होता है, जो कि सारी की सारी चीज़ों को कंडक्ट करवाता है, आपके प्लेसमेंट की व्यवस्था कराता है, आपको तैयारी करवा देता है ताकि आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल सके। तो भाई इन्होंने वही बताया है कि अच्छी स्टार्टिंग के लिए बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराना शुरुआत से ही, उसके लिए हम लग जाते। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें चाहे किसी प्रकार से, और उसके लिए भी अपने इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करके रखे हुए हैं। जैसे इंदौर की बात चली, अब इंदौर के पास पीथमपुर पड़ता है, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से टाइप्स हैं और भी दूसरी कंपनीज़ के साथ इनके टाइप्स हैं। तो उनसे सारी व्यवस्था, ताकि सर्टिफिकेशन या फिर आप जाओ तो वहाँ इंटर्नशिप वगैरह भी कर पाओ। तो बच्चों को इस प्रकार से प्रमोट किया जाता है ताकि क्या किया जाए कि हाँ एक उनका फ्यूचर डेवलप किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, लिखी मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें। अब प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स इन्होंने बताया कि धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज जो है 8 लाख का गया, 8 लाख रुपए। अब हाईएस्ट पैकेज, आपको पता है कि हाईएस्ट पैकेज हर किसी को नहीं मिलता, किसी एक बच्चे को मिल जाता है, 2 बच्चों को मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता हाईएस्ट। बाकी सब लोग जाते हैं ऑन एन एवरेज में। तो एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे यहाँ पे 3.80 लाख, मतलब 3,80,000 का पैकेज गया है, और थोड़ा और ऊपर नीचे मान लो तो भाई 4 लाख के करीब, तो 4 लाख रुपए। और हमने इन्वेस्ट किया था कितना, 8 लाख रुपए, है ना, वो 4 सालों में इन्वेस्ट किया था। तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत ना से तो अच्छा है यहाँ पे रिकॉर्ड, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये रिकॉर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे। ये इनकी पार्टनर कंपनीज़ हैं, या फिर बात कर सकते हैं कोलैबोरेटेड कंपनी जो आती हैं रिक्रूटर के तौर पर और बच्चों को लेकर चली जाती है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। सो बढ़िया, ऑन एन एवरेज स्कॉलरशिप, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हम फीस इतनी हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। तो क्या ऑप्शंस होते हैं इस फीस को कम करने के? बिल्कुल ऑप्शंस होते हैं। आपने शुरुआत से ही बात करी है, भारत सरकार का भी ये एम है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए एजुकेशन सेक्टर में, और उसके लिए कभी पैसा, हाँ क्या हो जाए, पैसा वो ना हो कि यार पैसे के कारण नहीं पढ़ाई हो पा रही। तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की हुई है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर जाके आप हर प्रकार की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या होना, एलिजिबल होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे AICTE के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है, प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम या फिर गेट और GPET की इंटर्नशिप के स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन ये आगे की बात है, गेट स्कोर कार्ड पर ही ये मिलती है।
तो आगे के लिए होती है, मतलब अगर हम पीजी कोर्सेज कंडक्ट करेंगे तो, बाकी ये चल जाएंगे, आपके लिए डिपेंड करता है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, फिर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी होती है, तो डिपेंड करता है आपको क्या है, बस पता होना चाहिए और उसको अवेल करने के लिए चीज़ें मैंने बता दी है। बढ़िया। अब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कोई सेंट्रल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल की ये आपको मिल जाती, गवर्नर वगैरह की स्कॉलरशिप चलती है, तो बस पता रहना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर स्कॉलरशिप की, तो HDFC हो गया, महिंद्रा फाइनेंस का मेंस, ONGC है ना, श्रीमती रमा जैन, साहू शांति स्वरूप जैन, इनके नाम की कुछ मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है एक्रोपोलिस में। तो डिपेंड कर रहा है आप किसको अवेल कर पाते हो, ये हर किसी को नहीं मिलेंगी, ये मेरिट वाले बच्चों को दी जाती है। सच्चाई यही है कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बहुत बढ़िया। फैसिलिटीज़ क्या क्या इन्होंने बताई हुई, तो एक कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो अच्छा होता ही है ना, क्योंकि उसमें ही इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसी के नाम पे पैसा लेगा कि नहीं लेगा। तो ये जो तमाम फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीछे लिखी हुई, ये बेसिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये होना अनिवार्य है, क्योंकि इनके बिना ऐसा माना जाता है कि बच्चे एक अच्छी फील्ड में या अच्छी एजुकेशन को नहीं ले पाएंगे। अगर उनको क्लासरूम बहुत अच्छा नहीं मिला, आपको बाहर बिठा के पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कैसे आप पढ़ पाओगे ढंग से, मन तो लगेगा नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ में नाम आता है, और ये सारी की सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी हुई हैं, इनको देख लीजिए। और भाई आगे की चीज़ है एलुमनाइज नेटवर्क, मतलब आपके जो स्टूडेंट रहे हैं कॉलेज के, वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं, है ना, और उस नेटवर्क के कारण आगे के बच्चों के लिए, आगे कॉलेज के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें एलुमनाई स्ट्रक्चर या नेटवर्क में देखी जाती हैं। तो इनके एलुमनाइज देखें, नोटेबल एलुमनाई, ये वैभव सिंह लोधी साहब हैं, ये सियोल में है। सियोल का नाम आपने सुना होगा, साउथ कोरिया में पड़ता है ना, आजकल कोरियन ड्रामा आप लोग बहुत देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो आशा ककानी, ये आप देखेंगे तो ये कनाडा में है, ओंटारियो में, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आप तीसरे देख पा रहे हैं अपूर्व होलकर, ये भी ओंटारियो कनाडा में पोस्टेड है। तो भाई मतलब इंटरनेशनली यहाँ पे कनेक्शन या कोलैबोरेशन की बात करें एलुमनाई नेटवर्क की, तो धीरे धीरे तगड़ा होता चला जा रहा है। तो भाई ये पूरी बात हम किसकी कर रहे थे, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूशन। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहाँ का है, इंदौर का है, इंदौर मध्य प्रदेश का। और अगर आप भी यहाँ टारगेट इसको कर रहे थे तो ये पूरी जानकारी थी। अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या ऑप्शन होंगे आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता, कोई नहीं बताने वाला है तो हम हैं आपके लिए। और नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करना है, जिसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। और ऐसी जानकारी आपके लिए कॉलेजेस की या फिर कोर्सेज की हम प्रोवाइड करते ही रहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.